हेलो फ्रेंड्स मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड जलाल की 10। सुनो बिल्लो बांदरी की। होए चुप, हमको ये देखनी है। हमको भी देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परिजाद वो भी आएगा। दिन से मैंने इन दोनों की तारीफ पक्की की है, मुझ बेचारी में तो मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। रोया मत करे। वैसे कभी कभी जब दो लोगों के सितारे नहीं मिलते तो ऐसे ही होता है। हाय बड़ी सच्ची गल तूने अपने मुंह से निकाली है। निकाह करा दिया अपने पुत्र का उस मुंह जोर कुड़ी के साथ और उससे अकल चला ली है। कल को कहेगी मैंने जान उड़ाना है। चल अम्मा, टेंशन हो जाएगा कुछ ना कुछ। ना कैसे टेंशन ना लूं, मैं कल्ली कैसे रहूंगी इस फ्लैट में आपके साथ? हाय देख हसन, इस कुड़ी को कितना ख्याल है मेरा। ऐसी कुड़ी चाहिए थी मुझे तेरे लिए। जिया से तेरा निकाह करा। चल ठीक है, अब तो हो गई ना ये टेंशन। बता दूंगा पप्पू को। ख्याल से जाइएगा। जी अभी रहे। वो जमशेद भाई, वैसे इस बार तो भाभी ने हाथ ही कर दी है। वहां जाकर इस किस्म की बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो करेंगी ना। मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ आएगी। जी बाबा जी, दवाइयाँ ले आओ। पूरी काबीना को लेके तुम्हारी सास को मनाने के। खुदा ना खास्ता ताई मान ही ना जाए। क्यों? तुम रुखसत ही नहीं करना चाहती क्या? नहीं नहीं, नहीं। एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। नहीं अब अल्लाह से माफी मांगते हैं। गुस्से में किंजा को कहाँ किस रोड पर छोड़कर आ गए हो? हमारी तरफ फजूल हरकतें नहीं करती वो। तप रहे हो आज तो। अच्छा चलो ये बता दो कि किंजा है कहाँ? अम्मा के पास रह रही है, अकेली थी वो। आई अम्मा को मनाने के लिए गए। खुदा का वास्ता है अपनी अम्मा को फोन करके बोल दो कि आगा जी की किसी भी बात पे कान ना धरे। तो क्या वो खफा हो गई इतनी देर वहां रहे अकेली? हाँ ना, सिर्फ शादी की कैंसिल की तो बात है। शादी कैंसिल हो गई, फिर वो यहाँ आ जाए, नवे कट्टे खोलने क्या मसला है? कि सरसे में उनका अपना घर खराब हो जाए। कितना प्यार जता रहे हो मुझे, क्यूटी। शट अप जी, हर चीज मजाक की नहीं होती। तुम्हारी अम्मा ने खुद अपना बनाया है। क्या जरूरत थी इतनी छोटी सी बात को अपने दिमाग पे सवार करके धंधराते हुए घर से निकल गए? और जी हम दोनों का हाथ है, रिमेम्बर? ओह, तो उन्हें किसने कहा था कि वो मैदान छोड़कर भाग जाती? मैदान में रहती। मुझे तो लग रहा है कि वो पिल्लो आंटी से डर के भाग गए। बस भी और बोला ना तो अच्छा नहीं हो। क्यों? क्यों ना कहूं मैं? कर दो जिया। उन लोगों ने हमारा तमाशा बना के रखा हुआ है यार। तुम्हारी Are you in your senses? लड़की पे हाथ उठाओगे अब तुम? लड़की की हरकतें देखी है तूने? दिमाग खराब कर देने वाली। मेरे पेरेंट्स का मजाक उड़ा रही थी वो शेरी। तो अपनी आवाज क्या था ना ये सब? अपनी हर लिमिट क्रॉस करते हैं। लिमिट्स। तुम दोनों मिलकर ही अपनी शादी खत्म करवाना चाह रहे थे ना? कर लूंगा मैं सब कुछ। अब क्या संभालेगा? कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इतना भी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे नहीं करनी इसके बारे में बात। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन यार अच्छा नहीं किया जिया के साथ। ये ऐसा क्या गलत किया मैंने जिया के साथ? तूने ज्यादती की उसके साथ। से तुझे हर मौके पे सपोर्ट किया था। में उड़ रहा है? कौन सा एग्रेशन निकाल रहा है उसके ऊपर? तुझे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है इस जिया के साथ? कजन है वो मेरी, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है आपस में। लेकिन अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है। कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। यार मैं हूँ, आ जाओ अंदर। जिया, जिया रो रही हो तुम?
जिया प्लीज रो तो मत यार। तुम्हें तकलीफ हो रही है इसको तो बहुत दिल का सुकून मिल रहा होगा ना इतना बड़ा कारनामा करने के बाद। इंतहाई नैनो माइंडेड छुछुंदर और नीचड़ इंसान है वो। निदान जी ने क्या सोचकर हमारा निकाह करा दिया। गलती नहीं है जिया। हाँ कह दो सारा कसूर मेरा है, सारा का सारा कसूर मेरा है। अरे नहीं यार, एक्चुअली वो अपनी मम्मी की वजह से थोड़ा सा अपसेट है। जाने वाली बात कोई छोटी बात थोड़ी है। मनाती फिर रही थी जो उसने सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। तुम तो अपना दिल छोटा मत करो। दिल छोटा मेरा नहीं कद छोटा हो गया है मेरी नजरों में। शहरी तो पर हाथ उठाने वाला। जाने दे यार गुस्सा। बातें तो अब मैं वो करूंगी कि उसे लग पता जाएगा कि उसने पंगा किससे लिया है। मेरा नाम मेरा शहरी अजिया नजाकत अली है। उसकी पोजीशन को कुछ नहीं हुआ है, वो वही की वही खड़ी है। मैं तुम्हें कह सकती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। मैं पहले तुम दोनों को मना कर रहा था कि ये सब मत करो, देख लिया अंजाम। अच्छा प्लीज यार रोना तो बंद करो, ऐसे नहीं रोते प्लीज। चलो हैं? देखो जया और अरसर की शादी है बेटा। अब अगर तुम वहां नहीं गई तो बहुत बेइज्जती होगी पूरे खानदान की। लाहौर कितनी बेइज्जती रहेगी होनी मेरी है। आग लग गई मेरे आशियाने को। कूफी की बातें मत करो शाना। हाय मैं बेवकूफी की बातें ना करूं और आप हसीन मुलाकातें करते रहें उस बिल्लो बांधी के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, सुन रहे हैं आगा जी? सुना आपने? सुन, इनको भी पता है, नजर आता है उनको कैसे कंधे पे लाद के सवार करके ना मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आपको गलत फहमी। तुम चुप करो, नजाकत खाटे के गवार डड्डू तुम ना। पता है सारे मामले को कौन हमारे दे रहा है। अच्छा बेटा खत्म करो ये। जमशेद तुम्हें लेने आया ना बेटे? ना जमशेद आगा जी यहाँ पे ना नाक से लकीरें भी खींचे ना तो मैंने नहीं जाना। जहाँ वो बैठी है चाम चड़ीक। ये क्यों तमाशा बना रही हो अपना भी और मेरा भी? हाय ये लुक हाउ यू टॉक मी। जमशेद तुम आराम से बात करो शाना से। भाभी गुस्सा तो देना। चलें। नहीं जाना, मैंने नजाकत पाई वहाँ पे। गवार डंडू। ठीक है तो फिर बैठी रहो। बेटा बैठो, सुनो मेरी बात। नहीं आगा जी, ये इस काबिल ही नहीं है कि बैठ के बात की जाए इज्जत से। हाय तो मैंने कौन सा सद्दा दे के बुलाया था सारों को, यहाँ खुद ही मुंह चुक के आए थे। मेरी नींद खराब कर दी। देख लेना तुम भी, मैं भी जिया और असल की रुखसती करा के छोड़ूंगा। हाँ मखाल है। खराब हो रही है भाई मेरी। वो मैं तो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेकर आया। कई जाती करती मैंने जिया के साथ। आम का हाइपर हो गया, सॉरी करता हूँ इससे। ये तुम्हारी माँ की डोली नहीं आई अभी तक? बस बीजान आते ही होंगे। अभी तो शर्तें लिखवाई जा रही होंगी। और वैसे भी शाहाना तो 4 लोगों को देखकर आपे से बाहर हो जाती है। तुम जाओ, मैं तो काबीना से मिलकर ही सोऊंगी। अभी तक रूठना मनाना हो रहा है। जाओ, तुमने सोना है तो। मुझे तो लगता है शाहाना किसी और ही चक्कर में खफा होके गई है। कहीं इस चक्कर में अपना ही ना घर बर्बाद कर ले वो। अब सब लोग गए तो हैं उसे मनाने। हाय बेचारी बिल्लो को खाम में बदनाम कर दिया। अरसल बेटा वो किंजा तुम्हारे साथ नहीं गई थी? अम्मा अकेली थी ना तो उधर ही रुक गई। आ गए। लौट के बुद्धू घर को आए। एक डट्टू है उसमें। गवार डंडू। तुम कहाँ चोरों की तरह से खिसक रहे हो? सुबह बात करते हैं। क्यों सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी क्या बात करने में टैक्स लगेगा कोई? मेडिसिन का टाइम हो रहा है। अरे ये क्या बताएं? ब्रेकिंग न्यूज नाकामी लिखा हुआ है। बहुत अफसोस हुआ है मुझे शाहाना के रवैये पर। मकाफात अमल है शाहजहान। माजी में जो बोया था वही आप काट रहे हो। दुआ कीजिए कि मेरी सजा खत्म हो जाए। बड़ा आया देवदास। लहजे में गम तो ऐसे ठाटे मार रहा है जैसे उठिया ही डूब गई हो इसकी। अच्छा इसका दिमाग तो आसमानों पर पहुंचा था। जानता हूँ खफा हो तुम मुझसे, लेकिन तुम जो सजा दोगी कबूल है मुझे।
होगा कि तुम जान छोड़ दो मेरी, जल्दी हो सके। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे सर पर सवार रहने का। बेहतर होगा इसे अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। चीजें वाइंड अप करने के तरीके तुम ही ढूंढो अरसल। दोबारा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। हाँ माँ। देख अरसल, मेरी बात गौर से सुन। तेरा प्यो जो है ना वो जख्मी शेर बना फिर रहा है कि ये ना वो बिल्लो बांधी के साथ इशक की पिंगे बढ़ाता रहे। माँ जाए। हाँ, पुशर पे किसने पैर रखा है? वो किसी ने नहीं रखा माँ। सत्यानाश। चिमी जी, आपको ये जूस तो पीना ही पड़ेगा, आपको मेरी कसम। दिल नहीं कर रहा, मेरा दिमाग फट रहा है सब कुछ। हाय, तो कुछ छन्नू की टेंशन ले रहे हो, जिसने तुम्हारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं किया। कभी कभी लिहाज नहीं किया, तो खुद गए थे उसे मनाने के लिए। उसने तो उस मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया, इसकी खातिर तुमने कई साल पहले मुझे छोड़ा था। यही हरकतें रही ना तो छोड़ दूंगा उसे मैं। खुद को समझती क्या है? अभी उसे पता नहीं है मेरा। अपनी पर आता हूँ ना। क्या मैं लगा के रखी है? अच्छे खासे इंसान को बकरी का बच्चा बना दिया इस औरत ने। जानिए अनकरीब बस भेड़िया बन के दिखाऊंगा। जब शाहाना को वहाँ बैठे बैठे सिर लग जाए और वो भागती हुई तुम्हारे पास आ जाए, तो आएगी जब अपनी बेटे की शादी का हंगामा देखेगी तो। बिल्कुल नहीं कर रहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। पैसे के लिए 100 रुपए का? अबे मोटे, इस धरती पे बोझ कितनी करते? मैं भी तो इस घर का इकलौता रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर। ये 500 पकड़ो और भेजो ये वीडियो अपनी ताई माँ को। शादी कर रहे हो बच्चे के साथ और अपने नंबर से भेजने के ना। बहुत शाना बन रहे हो तो बच्चे। बाप को तेरी हरकतें नहीं इज्जत करता पड़ता है। चलो से 500 रुपए का नुकसान करा दिया। भेज दूंगा। इसे शाबाश। ये चीज नहीं है। इंसान को बकरी का बच्चा बना दिया इस औरत ने। सत्यानाश, सत्यानाश। तू मान ना मान किंजा जो उस नीमा कमीने ने भेजी है। कसम से आपके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। उसने मेरा क्या ख्याल करना है? तू फिक्र ना कर। सुहाना भी जैसे मुंह है ना वैसी वैसी चपेटे मारनी है मैंने। बोल। आपको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। मोर्चा खाली देखे ना उस बिल्लो आंटी की तो ईद हो गई होगी। आपको उनकी साजिशों का तोड़ करना चाहिए था। पर ये वीडियो देख के ना मेरे अंदर पांबड़ पाल रहे ने। मैं वापस चले गए। हाय हुनकी में मैं नहीं जाना उठे, मेरी बड़ी बेइज्जती जे हो जानी है। तो उस बिल्लो आंटी ने ना मेला लूट लेना। हाँ वो सुल्ताना डाकू, तू फिक्र ना कर। वहाँ पे मेरा जवान पुत्र है, वो मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगा। देख ले आप। देख ही लूंगी। सबसे पहले तो मैं देखूंगी वो नीमा को। उन करने वालियों ने। हाँ वाली नहीं हूँ, कर दिया मैंने फोन। इसकी भी मैं नींदें हराम करूँ ना, जरा सहरी तक जागे जैसे मैं जाग रही हूँ। ना भाभी बस करते बोतान लगाना। क्या हो गया आपको? ना करना मेरा घर उजाड़ने से है, कुछ हया कर ले नीमा। कुछ नहीं किया शहाना भाभी, अब क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है? हल्ले जे मेरा घर ना बसिया ना तो तेरी कुड़ी का भी नहीं बसेगा। शहाना भाभी अपनी रुखसती नहीं करनी ना। मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? मैं किसी से डरती हूँ? मेरा घर बर्बाद करके तू अपनी कुड़ी का घर बसाने का सोचना भी मत। अरे भाभी, लग रहा है आपका जहन काम नहीं कर रहा। आप ना नींद की गोली लें और सो जाएं। हाय अल्लाह, मेरी आंखें खुली हैं। गफलत दुश्मन और दोस्त का फर्क पता चला है और तुम लोग चाहते हो कि मैं फिर सो जाऊं। बहकी बातें कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि मैं फोन बंद ही कर दूं तो बेहतर है। अब आएगा कंजा, तू देखना स्वाद। चल तो अब क्या होगा अरसल और जिया की शादी का? ये देखे कोई व्याह दा मैं चंगी पसूड़ी पानी है। मैं बीजान से बात करता हूँ। ये इस तरह से मसला हल नहीं होगा। क्या होगा? आए मेरी बच्चे। बीजान मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीजान तुम ही बताओ मैं इसकी मोटी अकल का क्या करूं? सारे घर को आगे लगा रखा है इस चंदों ने।
आप खुद बताएं ना, फोन करके मुझे इस तरह की बातें करने की आखिर क्या तुक बनती है? देखो नज़ाकत, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे उसकी तरफ से। बात दिल आजारी की है। बार बार रुखसती ना करवाने की धमकियां दी जा रही हैं मुझे। ये मैं कहती थी, मना करती थी कि ना करो इससे शादी। अगर खुश है मुझे तो तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है ऐसी बातों से। क्या करूं मैं? मुझे बताओ, इसे कौन समझाए? कर दे रोना, आपने तो एक छोटी सी बात को ना ताई जी की अपने दिमाग पर सवार कर लिया। पानी पिए। अब तो बेटा ये सारी उम्र का रोना है जी, तुम्हारा घर नहीं बसाना चाहती। अरे तो अम्मा मैं कौन सा मर रही हूँ? दिन को कोस रही हूँ जब तुम्हारी दादी ने ना ये निकाह जबरदस्ती करवाया था। देखिए मुझे ये समझ नहीं आता कि माँ बाप को ये बात क्यों नहीं समझ में आती। जिया, तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुम्हारी ताई जी सुबह शाम तुम पर वारी वारी जाती थी? इतने इतने कीड़े नजर आते हैं उसे हम सब में। परेशान हो रही है, रोना बंद करिए, ये ले पानी पकड़े। जबरदस्त मशवरा आपको ये कि आप उनकी कॉल ही अटेंड करना बंद कर दें। अब्बा जी कहाँ हैं? गए बीजान के पास उनकी बहू के कारनामे बताने के लिए उन्हें। अरे बीजान ने और क्या करना है सिवाय कोसने के? कुछ नहीं करेंगी वो। अच्छा अब आप अम्मा वक्त देखिए, चले उठे ना, फ्रेश हो जाए, चले। मुझे नहीं, मेरा सर घूम रहा। आपको यही ला दूं शेरी? हाँ। पानी पी लीजिएगा, तो काम बोलते हैं। आप किसी को पोस्ट कर दे। लेकिन तू इन तस्वीरों का करेगा क्या? बाद में बताऊंगा ना, सरप्राइज है। बन गई? हाँ। अब एक ऐसे लोग कहते हैं मैं ऐसे बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। अच्छी आ रही है? अच्छी खासी खिचड़ी पका दी। जलाल बुक्का, मेरा काम हो गया, क्या आप खुद कर लो। हम करेगा बेटा, थैंक यू। हम ऐसा फोटो कि आप अपने आप को खुद भी नहीं पहचान सकेगा। हम भी तो देखे आज आपके हम जो देखो क्या कमाल, थोड़ा सा ये शर्म कर लो जलाल, रमजान और मुबारक के तकद्दुस का ही कुछ ख्याल कर लो। अभी तो एक मुकद्दस शख्सियत खड़ा है, हम इनका पूछ लो। मैं बिलोची, ये एहतराम सुबह को करना। तुम ही को ख्याल कर लिया करो, पहले घर में इतने मसले चल रहे हैं। नीचे चुप करो। किसी ने रोजा नहीं रखना इस घर में क्या? पराठा खाऊंगा मैं ऑमलेट के साथ सहरी के लिए। पराठे में थोड़ा जहर ना डाल दूं ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। या बात का जवाब तो दे दो। अब मेरी तरफ से तो जवाब ही समझो तुम परसल जमशेद अली। तुम जैसे कमसर्फ लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। लो जी, बिल्लो आंटी की तस्वीरें हो गई अपलोड शादी.com पर। अब नंबर डालता हूँ जलाल फूफा का। दिन मजा। बड़ा खतरनाक बच्चा भाई। हो क्या नंबर क्या? जलाल खान हो गया, शुक्र आएगा ना मजा। अरे सब लोग कहाँ रह गए? फुप्पो लोगों ने अपने रूम में ही मंगवा लिया था। अम्मी अबू उन लोगों को मैं दे और उनके कमरे का ना दरवाजा लॉक था तो मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन ताया अब्बा ने रोक दिया। मैं देखता हूँ जाके। इस बार की इंसल्ट दिल पर ही ले गई है जिया। एटीट्यूड दिखा रही है, पराठा तक नहीं दिया मुझे। समझता है कि मैं इससे बात किए बगैर मर जाऊंगी कर खाए अब खुश्क रोटियां। दिल में मुझे फंसाने के मंसूबे तो नहीं बना रही? उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? कहीं फिर फंसाना दे किसी मामले में। क्या बात है भाई, आज तो दोनों फौजें आमने सामने बैठी हुई हैं। जिया तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे बताया कब था कि तुम्हें उठाना है? प्लीज मेरे लिए एक मजे का पराठा तो बना दो। बिल्कुल, क्यों नहीं। एक पराठा तुम्हें मैं बना के देती हूँ और कबाब भी उसके साथ फ्राई कर दूँ। कर दो। नेकी और पूछ पूछ। अरसल तुझे की तरह मुंह क्यों बना के बैठा हुआ है? पराठे ना खाया कर शहरी में, फैटनिंग होते हैं। अरे आइए आइए, कोई बम फोड़ने आए हो अपनी भांजी की तरह से?
कड़वी कसैली बातें करने का आजकल तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है क्या? के वक्त ये पूछने के लिए आए हो? चलो, बहुत कम वक्त रह गया, रोजा रख लो। जरा मुझे ये बताओ कि जो जिया और अरसल की शादी है उसमें अगर शहाना मौजूद ना हुई तो मैं खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी? अल्लाह मालिक है, मान जाएगी शहाना। वो होगी, चाहे उसमें दूल्हे की माँ शामिल हो। मैं कह रहा हूँ ना कि शहाना को समझाऊंगा, एक दफा बात करूंगा उससे। शहाना की मोटी अकल है, बात उसको ज्यादा समझ में नहीं आती। अच्छा फिलहाल चल के सहरी तो करो। चलो। पुप्पो किंजा कब आएगी? पता नहीं, अभी जाके आज शहाना से मिलूंगी। अच्छा, और कुछ पता चला ताई जी कब आएंगी? मुझे तो उसका कोई इरादा नहीं लग रहा वापस आने का। पता नहीं तुम्हारे और अरसल की शादी का हुआ होगा। उन्होंने रात में आवा जी से क्या कहा था? यही कि जब तक अरबेला यहाँ पे है वो वापस नहीं आएगी। बिल्लो लॉन में। और तुम्हारे जलाल फूफा? वो भी लॉन में। वो भी उनके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे थे। आप भी जरा ख्याल ही करें। जलाल को तो अल्लाह ही पूछे। सही आग लगा रखी है। अस्सलाम वालेकुम बिल्लो जी। वालेकुम सलाम। आपने कभी एक बात पर गौर किया और हमारा आदत कितना मिलता है? मसलन आपको भी जिंदगी हंस कर गुजारने का आदत है, आपको भी सुबह सुबह उठकर सैर करने का। हाँ, मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया था इन बातों पर। हमको आपसे एक शिकायत है। बुरा हमसे अच्छे तो ये पौधे पिछले 15 मिनट से प्यार मोहब्बत और तवज्जो से पानी दे रहे हैं, और एक हम है। अब आप फिक्र क्यों करते हो? आपको भी दे देते हैं हम तवज्जो। वो कैसे? ऐसे बहन की दिली ख्वाहिश पूरी कर रही थी मासूमा आपा। पास कर दो बिल्लो। खुद कहा था करने के लिए। हम तो मजाक कर रहे थे। आप अंदर चले, अभी तक कपड़े खराब हुए हैं। क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। पत्थर से देना आता है मुझे। ईशों के घरों में रहते हैं, उनको पत्थरों की बातें नहीं करनी चाहिए जिया। मम्मी जी को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने का वतीरा ही बना लिया है? हाँ, तो हुआ कि माँ बाप के बारे में की जाने वाली बातें कितना हर्ट करती हैं। चुप ना दो मिनट। मुझे तो लगता है ये बिल्लो कम वक्त बंद कर दे। पहले ही पता लग जाता। मजा आ गया भाई। थोड़ी लड़ाई सीरियस हो गई इनकी। बड़ी खतरनाक है बिल्लो बांदरी। जलाल पप्पा भी अब वो तो अलग ही पागल हुए पड़े। हमको तवज्जो नहीं दोगी। वो भीगने बाद कैसा मुंह बना। नहीं, वो रुक गए, ऐसे स्टैचू हो गए। मुंह बड़ा फनी है इनका। जो भी गम मजा बहुत आ रहा है। और दूसरा छन्नो आंटी वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। शहाना उनकी जुगत गवार डड्डू। वो बेचारे ने कुछ कहा भी एक तो मनाने आए। बढ़िया जुगत तुम्हारी थी। और जमशेद अंकल में बड़ा वो तरस आता उन पे। अरे यार मैं क्या क्या करूं। बहुत लाए फिरते हैं भाई वो। कोई बात नहीं, दवाई ले लो एक। हर बात पे दवाई दे देते हो। वो सलाह भी दवाइयों की देते होंगे लोगों को। अच्छा वो जब गवार डड्डू बोला ना, आगा जी उठ के नहीं चलेगा। शुक्र है मैं जा रहा कि ते मैनू ना मगरमच्छ कह दे। अरे भाई मैं नहीं समझा रहा, पता चला मुझे मगरमच्छ कह दे। चलो बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। अब तो भाई हंस के गाल भी दुख रहे हैं और बीच बीच में इमोशनल सीन्स भी आ रहे हैं। तो खट्टा मीठा बढ़िया हिट करो 1000 परिजात चालू करते हैं। परिजात चालू करना और बताओ कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।